राजस्थान में भाभी को दिल दे बैठा देवर, छुप छुप कर करने लगा ये काम। दोस्तों, राजस्थान से एक घटना सामने आई जिसमें एक देवर और भाभी का अनोखा मामला सामने आया, जहां देवर भाभी को दिल दे बैठा। जब ये बात देवरानी को पता चला तो जो बाद में हुआ उसे जानकर आपका भी पैरों से तले जमीन खिसक जाएगी। साथियों, राजस्थान के बंसवाड़ा में एक विवाहित महिला की मौत ने सबको चौंका दिया। यह मामला खमेरा थाना क्षेत्र के कानेले इलाके का है, जहां संगीता नाम की महिला ने जहर खाकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद उसके भाई सूरजमल ने ऐसा खुलासा किया कि पुलिस भी जानकर हैरान रह गई। क्या खुलासा किया? सूरजमल का कहना है कि उसकी बहन के पति कल्पेश का अपनी विधवा भाभी इंदिरा के साथ अफेयर चल रहा था। इसी बात से परेशान होकर संगीता ने यह कदम उठाया। उसने यह भी आरोप लगाया कि कल्पेश ने संगीता को पैर काटने की धमकी दी थी। आखिर क्यों दी थी, क्या कारण था? सूरजमल ने यह भी बताया कि संगीता की शादी कल्पेश से हुई तो थी, लेकिन कल्पेश का अपने विधवा भाभी इंदिरा नाम की औरत, जो भाभी थी इंदिरा उसका नाम था, उसके साथ गलत रिश्ता था, जिसका संगीता विरोध करती थी। रविवार दिन था। रविवार को प्रतापगढ़ में एक शादी समारोह था जिसमें संगीता को आना था। जब वह नहीं पहुंची तो सूरजमल के बेटे ने उसे फ़ोन किया, तो फ़ोन पर बेटे ने सुना कि कल्पेश गुस्से में संगीता से कह रहा था, अगर तुम मायके गई तो मैं तुम्हारी पैर काट दूंगा। इसके बाद फ़ोन बंद हो गया। सूरजमल ने कहा कि शाम को उन्हें पता चला कि संगीता ने जहर खा लिया है। उनका दावा यह है कि हत्या का मामला है और वे अपने बहन के लिए सूरजमल इंसाफ चाहते हैं। हालांकि पुलिस के अनुसार रविवार सुबह कनेला गांव में संगीता ने कीटनाशक दवा था उसको पी लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। दोपहर में जब संगीता के मायके वाले पीपल खूंट क्षेत्र के डुंगरी पारा से एमजी अस्पताल पहुंचे तो वहां हंगामा शुरू हो गया। शाम को सूरजमल अपने बहनोई कल्पेश और उसकी भाभी इंदिरा, उसका जेठ भीमराज और जेठानी मीरा के खिलाफ हत्या के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज किया है। पुलिस ने मामले दर्ज कर तो दिया और साथ में जांच भी शुरू कर दिया, लेकिन उससे कोई सुराग नहीं मिली। लास्ट में सब कुछ करने के बाद जब कुछ सुराग नहीं मिला तो फ़ोन कॉल से सारी बात पता चला। जब फ़ोन की हिस्ट्री निकाला गया और सूरजमल ने यह भी बताया कि रविवार सुबह 7:15 बजे उनके बेटे ने संगीता को फ़ोन किया था, क्योंकि वह डुगरी पारा से बारात में नहीं आई थी। संगीता उस वक्त तैयार हो रही थी, लेकिन फ़ोन पर कल्पेश के साथ उसका झगड़ा सुनाई दिया था। जिस टाइम कल्पेश के साथ झगड़ा हो रहा था उसी टाइम सूरजमल का फ़ोन आया था। सूरजमल के कहना है कि बेटे ने कल्पेश को संगीता को मायके जाने पर पैर काटने की धमकी दिया। उसने फ़ोन पे सुना था, इसके बाद उसका फ़ोन कट गया। फिर सुबह 11 बजे खमेरा पुलिस ने पीपल खूंट थाने के जरिए संगीता की मौत की खबर लेती है, जिसके बाद परिवार बंसवाड़ा पहुंचता है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच शुरू कर देता है। हालांकि दोस्तों, कब तक ऐसे चलते रहेगा? कभी भाभी को देवर से अवैध संबंध की वजह से किसी को जान जा रहा है, तो कभी सास और बहू के रिश्ता की वजह से किसी का जान जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे देश में और पुलिस प्रशासन क्या है? पुलिस प्रशासन दोस्तों कितना भी भारी क्राइम कर दो, उसको 10 लाख 5 लाख रुपए देने के बाद वो भारी क्राइम आप लोग के लिए माफ़ हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, ऐसे ऐसे क्राइम हमारे देश में हो रही है जिसे हमारे देश को शर्मसार होना पड़ रहा है, हमारे समाज को शर्मसार होना पड़ रहा है। तो साथियों, ऐसे ऐसे घटना को कैसे रोके, कृपया आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
साथियों, आज की क्राइम स्टोरी हम यही ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए साथियों, जय हिंद।